नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। एक ऐसी खबर मैं आज आपके सामने लेकर पेश हूं जिस खबर पर मेरा दावा है कि कहीं कोई बात नहीं होगी। ना तो यूट्यूब चैनल्स पर बात होगी और ना ही बात होगी गोदी मीडिया में, वहां तो खैर सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन यह एक ऐसी खबर है जिसको सुनकर आपके कान पूरी तरह से खड़े हो जाने चाहिए और आपको यह सोचना शुरू कर देना चाहिए कि आगे क्या करना है। यह एक ऐसी खबर है जो इतने सारे सवाल खड़े करती है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। यह एक ऐसी खबर है जिसको सुनने के बाद मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि कल अगर मुझे खुद को भारत का नागरिक सिद्ध करना होगा तो इससे ज्यादा डॉक्यूमेंट मैं कहां से लेकर आऊंगा। जी, यह आसाम का मामला है और वहां पर एक आदमी ने 15 डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं, 15 यानी 15 डॉक्यूमेंट्स, और उसके बावजूद गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उसको भारत का नागरिक नहीं माना है। सबसे पहली बात तो यह कि आपको खुद साबित करना है कि आप भारत के नागरिक हैं। केस के बारे में चलूं उसके पहले दो किस्से आपको सुना दूं। पहला किस्सा तो टेलीग्राफ के एक्स एडिटर का है, जो आपने सुना होगा कि उनका वोटर लिस्ट से पहले नाम काट दिया गया। उसके बाद जब पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए गए तो कहा गया वोटर लिस्ट में नाम आपका कट चुका है, इसलिए पासपोर्ट रिन्यू नहीं होगा। उनकी बेटी की शादी थी अमेरिका में, अमेरिका का 10 साल का वीजा था उनके पास, उसके बावजूद पासपोर्ट रिन्यूअल ना होने की वजह से वो अपनी बेटी की शादी में नहीं जा पाए। फिर उन्होंने एक पोस्ट लिखी और उसके बाद वो वायरल हुआ और अब जाके कहा जा रहा है कि उनका पासपोर्ट रिन्यूअल हो रहा है। यह किस्सा शायद आपने सुना होगा। और दूसरा किस्सा जो पक्के तौर पर आपने सुना होगा, जिसमें कहा गया कि पासपोर्ट भी आपकी नागरिकता का सबूत नहीं है। आधार नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, वोटर आईडी नहीं है, कौन सा कागज पैन नहीं है, कुछ भी आपकी नागरिकता का सबूत नहीं है। और खास तौर पर बंगाल और आसाम में जिस तरह से लोगों को उठा उठा के बांग्लादेश भेजा गया है। अभी आज की खबर है, मैं मेन घटना पर आऊंगा उसके पहले यह खबर फाइनेंशियल टाइम्स में छपी हुई है, जहां पर कहा जा रहा है कि भारत बांग्लादेश सीमा के जो बॉर्डर गार्ड हैं, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी, वो लाउड स्पीकर पर बीएसएफ के जवानों से कह रहे हैं कि वो लोगों को जबरदस्ती बांग्लादेश में ना भेजें। और उनका आरोप यह है कि रात होने का इंतजार करते हैं भारतीय जवान, अंधेरा हो जाता है, सीमा की तेज लाइटें बंद कर दी जाती हैं और लोगों को सीमा पार धकेल दिया जाता है। पुशिन कहा जा रहा है इसमें, जिसमें लोगों को जबरदस्ती बांग्लादेश में भेजा जा रहा है। और यह सारा कुछ चल रहा है, यह आप शायद जानते हो, शायद ना जानते हो, तो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं मेन घटना पर, जहां एक आदमी है, याचिका करता है, जिसको अचानक विदेशी घोषित कर दिया गया। याचिकाकर्ता जो है वो एक दिहाड़ी मजदूर है, किराए के मकान में रहता है और जांच रिपोर्ट जो हुई थी, जो जांच हुआ था कि कौन देशी है कौन विदेशी, उसके तहत उसको विदेशी घोषित कर दिया गया। कह दिया गया कि भारत के नागरिक होने का उसके पास कोई सबूत नहीं है। वो हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट में उसने कहा कि जो जांच अधिकारी था उसने निष्पक्ष जांच नहीं की और गलत रिपोर्ट दे दी है। इसी रिपोर्ट के आधार पर फॉरेन ट्रिब्यूनल ने 28 फरवरी 2019 को कह दिया था कि वो विदेशी है। अब हाईकोर्ट में मामला चला और हाईकोर्ट से भी फैसला यह आया है कि वो अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाया है। उसके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स थे उसकी पूरी लिस्ट है, जरा सुनते चले जाइएगा। 1951 में जो एनआरसी हुई थी उसमें उसके पिता का नाम है। 1951 की बात कर रहा हूं। 1951 का जो कंप्यूटराइज कॉपी है उसमें उसके पिता का नाम है और उसके साथ उसके दादा, उसकी सौतेली दादी थी और दूसरे फैमिली मेंबर्स का भी नाम है। यानी दो डॉक्यूमेंट ये बता रहे हैं कि 1951 में जो एनआरसी हुई थी उसमें उसके बाप, उसके दादा, उसके सौतेली मां, सबका नाम दर्ज है। 1966 की जो सर्टिफाइड वोटर लिस्ट है 1966 की, उसमें उसके दादा और सौतेली दादी का नाम है। 1970 की जो वोटर लिस्ट है उसमें उसके बाप का नाम है, दादा दादी का नाम है और दूसरे परिवार के लोगों का नाम है। 12 सितंबर 1973 में उसके दादा ने जमीन खरीदी है जिसके दस्तावेज है। छठवां दस्तावेज 1979 का है जिसकी वोटर लिस्ट में उसके बाप, उसके दादा दादी और दूसरे फैमिली मेंबर्स का नाम है। 1985 की वोटर लिस्ट में भी सबका नाम है। पैन कार्ड है पिटिशनर के पास।
वोटर लिस्ट जो 1989 की है, 1989 की है, उसमें इसके बाप का नाम है, मां का नाम है, चाचा का नाम है और दूसरे फैमिली मेंबर्स का नाम है। 1997 की जो वोटर लिस्ट है, इसमें भी इसके बाप का, मां का और बड़े भाई का नाम है। 20 अक्टूबर 2017 का इसके पास 2017 का स्कूल सर्टिफिकेट है जो हासदोबा आंचलिक हाई स्कूल के प्रिंसिपल ने जारी किया इसके नाम से। 2005 की वोटर लिस्ट है जिसमें इसके बाप, इसकी मां और परिवार का नाम है, सर्टिफाइड कॉपी है। 2013 के वोटर लिस्ट की कॉपी है जिसमें इसका खुद का नाम है, इसके मां बाप का नाम है और फैमिली का नाम है। इसके पास वोटर आई कार्ड जिसको एपिक कहते हैं वो भी है और 2015 की वोटर लिस्ट में भी इसके पास सारा कुछ है, इसका अपना नाम, इसकी फैमिली का नाम, सब कुछ दर्ज है। इसके बावजूद कोर्ट ने 2-3 पॉइंट हटाए। इसने कहा कि धोबाकुरा, घुघुडोबा और हासदोबा 3 जगह जो है इसकी डिटेल दर्ज हैं, एक गांव में नहीं है, 3 अलग अलग गांव में है और ऐसा लग रहा है जैसे 3 परिवार है। इसका कहना है कि जो मूल गांव था धोबाकुरा वो बहाव में कट गया था, इसलिए परिवार यहां से वहां चला गया था। अगर आप ग्रामीण हैं और खास तौर पर नदियों के किनारे रहते हैं तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये होता रहता है। कुछ जगहों पर माना गया कि पिता और दादा के नाम की स्पेलिंग में मामूली अंतर था। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं जिसमें कहा गया था कि मामूली जो अंतर हैं ये नागरिकता छीनने का, जो नाम की स्पेलिंग में मामूली अंतर है, क्योंकि अनपढ़ लोग होते हैं, नोट करने जो बंदा आता है वो कई बार आगे पीछे की स्पेलिंग नोट कर देता है, वो बड़ा आधार नहीं है। वकील ने बताया कि याचिकाकर्ता का जो पिता है वो अदालत में आया था, उसने गवाही दी थी और कहा था कि ये मेरा बेटा है, लेकिन ट्रिब्यूनल ने इस गवाही को भी नहीं माना। यानी टेक्निकल पॉइंट्स निकालकर स्पेलिंग की गलतियां, 3 अलग अलग गांव में होना, कुछ रिश्तेदारों का नाम गलत होना, ये सब निकालकर उस आदमी की नागरिकता छीन ली गई। अब आप ये बताइए कि वो आदमी अपनी नागरिकता कहां से साबित करेगा? और अगर इस तरह से नागरिकता छीनी जाएगी तो खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में और शहर में जो गरीब रहते हैं, जो जहां नौकरी मिलती है वहां चले जाते हैं, उनमें से तो मुझे लगता है कि 50% से ज्यादा लोगों की नागरिकता चली जाएगी। यह साबित करने के बावजूद कि आदमी इसी धरती पर पैदा हुआ है, उसके बाप दादे इसी धरती पर थे, नागरिकता नहीं मिलेगी। अभी आपको अमेरिका का किस्सा सुनाऊं। ट्रंप ने फैसला लिया था कि अमेरिका में जो पैदा होता है वो अमेरिका का नागरिक हो जाता है। इस नियम को बदला जाएगा। वहां की कोर्ट ने यह फैसला नहीं माना, पलट दिया और कहा कि जो अमेरिका में पैदा होता है वो अमेरिका का नागरिक है। लेकिन हिंदुस्तान में बाप का भी डिटेल दे दिया, दादा का डिटेल दे दिया, दादी का डिटेल दे दिया और उसके बावजूद नागरिकता पर क्वेश्चन मार्क लग गया। इससे ज्यादा क्या कहा जाए? मैं इस आदमी का धर्म नहीं बता रहा हूं, वो आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन नागरिकता के नाम पर जो ये तमाशा हो रहा है, सोचिए बैठ के, इतना ही सोचिए कि अगर यही सब कुछ आपके ऊपर लागू कर दिया जाए तो आप कहां से साबित कर पाएंगे कि आप इसी देश के नागरिक हैं? और ये सोचिए कि सरकार इतने सारे लोगों को देश से बाहर निकालने या देश का नागरिक नहीं है ये साबित करने पर क्यों लगी है? सोचेंगे तो जवाब सूझेगा। जवाब सूझेगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आप भी समझ रहे हैं कि यह बेहद जरूरी मुद्दा है जो सीधे सीधे आपसे भी जुड़ा हुआ है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।